करने के बाद भी थकान ना हो, वैसे के वैसे रहे, एनर्जी वाले। तो 5 मिनट पहले आगे अपने मेंबर भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। जब तक लोग जुड़ते हैं, हाँ जी। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए, चेहरे पे बैठ के मुस्कुराहट हल्की सी रखें, लंबा गहरा श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें। जब तक जुड़ जाएंगे फिर 8 बजे अपने बात करेंगे। गरिमा जी मैसेज दे दो किन्नरा जी को, किन्नरा जी को दे दो स्पेशल मैसेज के, वो रीडिंग करेंगे ना इसकी। प्रणाम सर। लंबे गहरे श्वास ले लीजिए साथ साथ। ठीक है, सभी को नमस्ते। नमस्कार सोनी जी। श्वास छोड़े तो यहाँ श्वास छूटना चाहिए, यहाँ तक छोड़ते हुए ध्यान आना चाहिए। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। 8 बजने वाले हैं। बात हुई क्या आपकी? ओके, आज फिर पढ़ने का, आप पढ़ सकते हैं हिंदी? आज आप पढ़ना 8 बजे अपने सब इकट्ठे हो जाए, फिर उसके बाद 5 मिनट के मेडिटेशन के बाद फिर कहूँगा तब करना। और तब तक लंबे गहरे श्वास लेते रहिए सभी जने। छोड़ने है धीरे, छोड़ना लंबा छोड़ना है। ज्वाइन करके भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। आपकी उम्र लंबी भाई। जी जी, थैंक यू, आशीर्वाद। स्वस्थता के साथ में, हेल्दी लाइफ के साथ में लॉन्ग लाइफ। तो अभी हम 5 मिनट यानी 8:05 तक ना लंबा गहरा श्वास लेते हुए, लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए, आंख बंद करके धीरे धीरे जो बाद में अपने मस्तिष्क में जो कुछ स्पंदन हो रहे हैं उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। यही आज का 5 मिनट अपने पास है, शुरू कर सकते हैं सारे। फिर उसके बाद हम रवि भाई साहब पढ़ेंगे आज के लेख को, फिर हम कार्य करेंगे।
ओके, सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं धीरे धीरे और नॉर्मल मुद्रा में आ जाइए। रिलैक्स हो गए होंगे सभी जने। तो पुरुषोत्तम जी, बहुत बढ़िया, आप रिलैक्स हो गए ना 5 मिनट में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोलने की हिम्मत नहीं कर रही। हाँ जी, एनर्जी से भर जाता है आदमी अगर 5 बच जाता है। मिनट सांस ले ले। नीति बहन जी भी जुड़ गए हैं, इनका स्वागत है। महावीर जी भी हैं, गरिमा जी भी है, सोनिया जी हैं, पुरुषोत्तम जी है, मोनिता बहन जी भी हैं, रवि भाई साहब भी आ गए और 2 मेंबर हो रहा है। तो आज की मीटिंग हम शुरुआत करें उससे पहले रवि भाई साहब से निवेदन है कि वो अपनी बात को रखते हुए कुछ सुधार करने के लगे, तो सुधार करते हुए आज के टॉपिक को पढ़ के सुनाए। जी भाई साहब। सभी जने ध्यान सुने, उसके बाद फिर अपने बात करेंगे इस पे। जी जी, कृपया सब लोग अपनी आंखें बंद कर लें और अपने भीतर उस परम को महसूस करते हुए हम इस लेख को सुनेंगे। आज का विषय है ध्यान और परम ज्ञान। परम विषय ध्यान और परम ज्ञान संदर्भ में कुछ व्यक्त करने से पहले क्षमा याचना के साथ आग्रह है कि निम्न वर्णित व्याख्या अंतिम सत्य नहीं है। अपनी समझ से बेहतर समझ सकते हैं। ध्यान द्वारा सर्वप्रथम स्वयं के शरीर का ज्ञान, फिर शरीर में निहित परम ऊर्जा स्वरूप चैतन्यता का एहसास और इससे आगे चैतन्यता में उपलब्ध उत्सर्जित विचारों का प्रवाह और अंत में प्रतिक्रियात्मक भावनाओं का संगम का ज्ञान का होना आध्यात्मिक एकात्मकता में दिव्य ज्ञान से परिभाषित है, जिसे दुर्लभ ज्ञान अथवा सर्वोच्च ज्ञान से सुशोभित कर सकते हैं। पुनः ध्यान द्वारा सर्वप्रथम स्वयं के शरीर का ज्ञान, फिर शरीर में निहित परम ऊर्जा स्वरूप चैतन्यता का एहसास और इससे आगे चैतन्यता में उपलब्ध उत्सर्जित विचारों का प्रवाह और अंत में प्रतिक्रियात्मक भावनाओं का संगम का ज्ञान होना आध्यात्मिक एकात्मकता में दिव्य ज्ञान से परिभाषित है, जिसे दुर्लभ ज्ञान अथवा सर्वोच्च ज्ञान से सुशोभित कर सकते हैं, जिसका आधार मनुष्य निर्मित भाषाओं, वर्णमालाओं, संज्ञा, सर्वनाम से विशेषणों तक की सीमित परिधि में परिभाषित किया जा सकता है, जो संपूर्णता में शाश्वत नहीं हो सकता, कारण व्यक्त करते ही छोटा हो जाता है। ये अव्यक्त है। युग विशेष तक और भाषा विशेष की सीमाओं में रहकर पिरोया हुआ ज्ञान का बाजार पूरे विश्व में प्रसारित है, जो सर्वविदित धार्मिक संस्थानों अथवा पवित्र ग्रंथों द्वारा उच्चारित भी है और आसानी से उपलब्ध भी है। जबकि मनुष्य की इंद्रियों की सीमा से परे अज्ञात स्रोत संपूर्ण यूनिवर्स ब्रह्मांड के सृजनाकार को जानना और फिर लिखना अथवा वर्णन करना स्वयं द्वारा बहुत बड़ी दृष्टता के समान है। ऐसा कर उस परम सत्ता को स्वयं से अपेक्षाकृत छोटा करने के समान है, यानी सूर्य को बल्ब की रोशनी दिखाने समान है, यानी स्वयं के शयन कक्ष से अपेक्षाकृत छोटे स्थान विशेष पर परमात्मा रूपी स्थापना करना अथवा उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना उस बेहद को अपनी इच्छित हद में लाने की मूर्खता के समान है।
कोई भी कृति अपने कलाकार से बड़ी नहीं हो सकती, बल्कि उसकी कृपा को भी पूर्णतः समझने में भी अक्षम होती है। ध्यान साधना से परम ध्यान को उपलब्ध हुआ जा सकता है, जबकि वर्णन करना अथवा प्रत्यक्ष करना नामुमकिन ही होता है। फिर भी ऐसा ज्ञान जो सिर्फ पवित्रतम अवस्था में घटित हो और परम साक्षी साक्षी अवस्था में महसूस कर सकें और अवर्णनीय ही रहे, जो उपलब्ध शब्दों की सीमा में पिरोया ना जा सके, उसे परम ज्ञान कह सकते हैं। परिभाषा पुनः सुने। फिर भी ऐसा ज्ञान जो सिर्फ पवित्रतम अवस्था में घटित हो और परम साक्षी अवस्था में महसूस कर सकें और अवर्णनीय ही रहे, जो उपलब्ध शब्दों की सीमा में पिरोया ना जा सके, उसे परम ज्ञान कह सकते हैं। जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की स्वयं की कोई भूमिका अथवा योग्यता न मानते हुए यूनिवर्स की नोबल कार्य के अंतर्गत कृपा मात्र ही मानना श्रेष्ठतम योगदान हो सकता है। संक्षिप्त में, प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का ज्ञान ब्रह्मांडीय शक्तियों का ज्ञान के साथ साथ उसके कारण स्वरूप परम सत्ता परमात्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान से सुशोभित है। इसी क्रम में सार तत्व ईश्वर की उपलब्धता का ज्ञान और समाहित विश्व के क्रियाकलापों की हद से परे बेहद का ज्ञान ही परम ज्ञान की संज्ञा से सुशोभित है। श्वासों के अनवरत प्रवाह के उद्गम स्रोत और सर्व संजीवों में स्वतः ही उपलब्धता का ज्ञान स्वरूप निरंतरता के प्रवाह भी परम ज्ञान है। श्वासों के अनवरत प्रवाह के उद्गम स्रोत और सर्व संजीवों में स्वतः ही उपलब्धता का ज्ञान स्वरूप निरंतरता के प्रवाह भी परम ज्ञान है। शारीरिक यात्रा का ज्ञान शारीरिक तल तक सीमित होता है, जबकि इसी शरीर में चैतन्यता का लाइव कार्यरत होने का ज्ञान भी परम ज्ञान है। परम ज्ञान से तात्पर्य है कि सांसारिक शब्दकोश से परिभाषित सभी अभिव्यक्तियों से परे अथवा बाहरी सभी वर्णित अथवा सुशोभित ज्ञान श्रृंखलाओं अथवा संपूर्ण पृथ्वी को कागज बनाकर संपूर्ण सागर को शाही मानकर उस पर वर्णित सभी आयामों की अभिव्यक्तियों की सीमा से परे अज्ञात अवर्णनीय सर्वोपरि सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वत्र एवं प्योर को किंचित मात्र भी महसूस करने का ज्ञान ही परम ज्ञान है, जो सदैव अव्यक्त है और अव्यक्त ही रहेगा। विभिन्न आयामों से सांसारिकता में व्याप्त क्षमताओं द्वारा किसी भी रूप में वर्णित न किया जा सके, जबकि कारण स्वरूप चैतन्यता सभी में मौजूद होती है और कोई सौभाग्यशाली उसको जानकर अनुभव कर उसके अनुसार स्वयं को उपलब्ध होने का प्रयास भर ही कर पाता है। अंतिम परिणाम तो उसी सत्ता विशेष द्वारा ही हो पाता है। इसी क्रम में ज्ञात अज्ञात विलक्षण अनुभूतियों का विधान उपलब्ध होते हुए भी वास्तविक पहचान और अनुभव से परे ही होता है। दूसरे शब्दों में, सीमित क्षमताओं से परे का ज्ञान जो अनंत विराट यूनिवर्स से संबंधित होने का पर्याय रूपेण ही परम ज्ञान का द्योतक है। दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हेतु स्वयं की योग्यता ध्यान साधना से विकसित कर उस अवस्था विशेष में स्वयं का होना भी परमात्मा की कृपा विशेष का अंतिम परिणाम होता है। बिना लेबलिंग के सभी साधक अपनी अपनी विकसित पवित्रता की शक्ति से ध्यान द्वारा ज्ञान मार्ग पर चलकर रचनाकार परमात्मा यूनिवर्स को जानते जानते स्वयं अनजाने ही उस जैसे होने का पर्याय बन जाया करते हैं और अपनी समझ से अनुभूतियों का वर्णन कर स्वयं कृतार्थ हो पाते हैं।
अपने पर उपकार करते हैं और अपनी अंतहीन आध्यात्मिक यात्रा के किसी सोपान विशेष को उपलब्ध हो पाते हैं। शरीर की पूर्णता उपरांत पुनः जन्म लेकर शेष यात्रा करते करते जन्म जन्मांतरों से संजोई मानसिक सामग्री को ध्यान साधना से पहले दग्ध कर पिछले आयाम से आगे की यात्रा करना नैसर्गिकता है। परिणाम उसी अनुरूप परमात्मा प्रदत्त शक्तियों द्वारा स्वतः ही घटित हो जाता है। शुरुआत तो साधारणतः उपलब्ध ज्ञान द्वारा ही पहला कदम उठाया जाता है, जो सघन ज्ञान घटित होने उपरांत मौन से परम मौन को उपलब्ध होना सिद्ध है। हम सभी अपनी आंखें कुछ देर और बंद रखेंगे, 1 मिनट 2 मिनट के लिए, और हम कोशिश करें इसमें से हमें जो चीज पसंद आई है, जिसने हम पे कोई छाप छोड़ी है, उसको याद करें। धन्यवाद जी। भाई साहब आपका शुक्रिया, बहुत ही तहे दिल से आपने इस लेख को पढ़ा और ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा उसमें अपने योगदान दिया। आपने सभी ने सुना, कुछ पढ़ा? मैं किसी के घर आया हुआ था। ये बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आप एलपीयू में प्रोफेसर हैं। अच्छा। मिस्टर हरगोविंद हरमोहन सिंह जी, और हाँ ये जी। बहन है, तो उनके पास बैठा था, तो मैंने कहा जी आपके साथ तो एक बढ़िया सी जगह पे आपको लेके चलता हूँ, तो वर्चुअली आपके पास था। मेरा नमस्ते सभी को, प्रणाम, और शामिल करें उनको भी, उनका भी शुक्रिया। कुछ नई बात हमें भी सीखने मिलेगी। आज का जो विषय था, लिखना तो बहुत दूर की बात है, समझना ही एक बड़ी बात है, पर जैसे समझ में आया लिखा गया। काफ़ी सारी त्रुटियाँ इसमें संभावित ग्रामेटिकल भी हो सकती हैं और वैसे भी हो सकती हैं, तो इसके ऊपर मैं चाहूँगा अपनी कोई विशेष बात कहने के लिए सबसे पहले मैं सोनिया जी से आग्रह करूँगा अपनी बात कहें। सभी को नमस्ते। जैसे सर ये टॉपिक ही इतना अच्छा, नाम ही इतना अच्छा है, ईश्वरीय ज्ञान। तो ये तो सर्वोच्च ज्ञान है, सबसे ऊपर दिव्य ज्ञान, जो जिसका अनुभव हम भी कर रहे हैं, जो हमको द्वैत से अद्वैत की तरफ लेके जा रहा है, वो ज्ञान जो हमें विकारों से मुक्त कर रहा है, जो हमें जीवंतता ला रहा है, हर पल हर क्षण होश पूर्वक बना रहा है। पहले वो ये ज्ञान हम ढूंढते थे शास्त्रों में, मंदिरों में, सब जगह, पर अब तो ये सब ये ज्ञान, इस ज्ञान का नाम ही ऐसा है, होश पूर्वक ज्ञान, कि ये तो कुछ ढूंढना ही नहीं है कहीं जानना, इसको तो सिर्फ जानना है, महसूस करना है। और वो भी सर जीवंतता, हर पल हर क्षण हम खुद ही ईश्वरमय हो रहे हैं। हर कण कण, हर अणु में जब ईश्वर नजर आने लगा है, तो इसने सर हमें ऐसा बना दिया कि हम खुद ही स्वयं को ईश्वर ही अनुभव करते हैं, कि सर्वोच्च ज्ञान है। क्या बात है। बहुत सुंदर। हर छोटी, हर बड़ी चीज जो हमारे अंदर भावों को एकदम से शुद्धता, पवित्र भाव लेके आ रहा है ये ज्ञान। सर इस जो आपने मार्गदर्शन किया है, जो उसी वजह से ये ज्ञान हमारे अंदर प्रकाशित हो रहा है, तो सर इसको तो शायद और हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे, अनुभव कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात। जो आनंद लेके आ रहा है हमारे अंदर, हाँ। और वो भी हर क्षण हर पल की हंसी ही रहती है। अब वो चीज रह ही नहीं गए, द्वंद, ना ही कोई द्वैत रह गया, अद्वैत ही, जिसमें जीवंतता ही दिखाई दे रही है सभी में। यानी आप जो वास्तव में हैं वो आप परिचित हो रहे हैं अपने आप से। यानी जैसा पिता होगा वैसे तो बच्चे होंगे। जी सर। शारीरिक पिता जैसा होगा बच्चे शारीरिक होंगे, आत्मिक पिता जैसा होगा तो हम भी वैसे ही होंगे। तो जो आत्मिक पिता, सुप्रीम सोल, हम प्योर सोल, प्योरीफाई सोल, अपने आप को प्योरीफाई करते चले जाएंगे। और जैसे ही एक सीमा क्रॉस हो जाती है उसके बाद पिछला सारा कंबस्ट हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो वो जो क्षण होता है वो क्षण परम आनंददायक होता है, और वो लगातार बना रहे, कुछ समय तक बना रहे, कुछ क्षणों तक बना रहे। वो हमारी पर्सनल धरोहर हो गई, यानी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इस जन्म के अंदर सब खाते पूरे कर लिए, बहुत अच्छी बात। नहीं कर पाए, रह गया, तो वो आगे जाकर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो नुकसान किसी प्रकार का भी नहीं है। समय जो संसार में लगाना है उसमें से कुछ समय बचा के इसमें लगाना है। वो आपने लगाया पहले से, आप काफ़ी प्रबुद्ध दिमाग के थे और एकदम से एनलाइटनमेंट हो गए। मैं आपकी इस यात्रा के प्रति नतमस्तक हूँ। 3-4 सालों में, 4 सालों में आपने अपने आप को बहुत किया, और जिसका देख रहे हैं आपके शब्दों से। तो आप बने रहिए और हम आगे बात करते। कोई मन में प्रश्न है बहन जी आपके? नहीं? नो सर। ठीक है, बने रहिए आप। आज हम पुरुषोत्तम भाई से पूछते हैं, कई बार पूछा नहीं है, आज पूछते हैं। पुरुषोत्तम भाई साहब, आप आगे आइए मैदान में, बताइए क्या आपको कुछ लगा? जी सर, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा जी। एक गूढ़ी अरे आप गूढ़ अपनी बात तो रखिए, मत करिए गूढ़ एक्सप्लेन। गूढ़ हिंदी है जी ये। गूढ़ हिंदी में अच्छा। आप समझ लेना, लेकिन मैं एक्सप्लेन हाँ, नहीं कर पाऊंगा। समझ तो लिया, हम तो हाँ जी आपके भावनाओं मैं को देख रहे हैं, चेहरे के भाव। मेरे को पता लग गया भी ये चीज है। अच्छा, हाँ, मैं एंजॉय आप करता पहले हूँ से इसको। रिलैक्स हो मैं रहे हैं धीरे इसको धीरे। पूरा पूरा एंजॉय करता हूँ। चलो, बहुत हमें खुशी की बात है। हाँ जी। यहाँ लिखा है पंजाब, पंजाबी में बोलते हैं, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बने हाँ, रहिए। ठीक है। थैंक यू नीति सर, बहन जी थैंक से यू। बात करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को लेते हैं जो कभी कभी बोल पाते हैं। नीति बहन जी, नमस्ते भाई साहब। बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। बहुत सब बहुत नमस्ते। हाँ, सभी सिस्टर ब्रदर को नमस्ते। आप लिखते हो तो मैं तो ब्रह्मांडीय शक्ति को आभारी मानती हूँ, आप जैसे देवदूत मुझे मिले। क्या बात है। हाँ, अभी पृथ्वी को कागज बनाकर संपूर्ण सागर को स्याही मानकर, वो जरा हम्म। प्लीज प्लीज उसको जरा डिटेल बताएंगे तो अच्छा होगा। इसका मतलब ये है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको अवर्णनीय इसलिए कहा जाता है। पहले तो क्या, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है जिससे हम उसको, विराट को समझ पाए। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं समझ गया हूँ तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है ये। दूसरी बात ये है कि उसकी जो फीलिंग है, यानी आनंद की जो फीलिंग है, या उसकी खुशी की फीलिंग है, या उसकी पवित्रता की फीलिंग है, या हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारी सोल के साथ जुड़े हुए हैं, जो हम लेकर के कम पहले से इनबिल्ट है हमारे अंदर सब कुछ, उसका अगर हम जिक्र करें तो ढंग से जिक्र नहीं कर पाएंगे। अब वर्णन का मतलब यह है कि जितना भी लिखा जाएगा या आज तक पूरे विश्व में लिखा गया है, अगर आप उसके वॉल्यूम को देखेंगे तो बहुत कुछ हो चुका है।
और लिखे जाओ भले ही, तो भी अवर्णनीय रह जाएगा। इसको में ऐसे बोला जाएगा कि वो बाउंड्री से परे है। बताने का भाव ये है कि जितना भी लिखा जाएगा, जितना भी बोला जाएगा, हमने 4 साल से यात्रा कर रहे हैं, तो हम ऐसे मानते हैं कि 5-10% से ज़्यादा बढ़े नहीं हम, इससे ज़्यादा नहीं बढ़े। थोड़ा सा अंश हम कुछ सीख पाए हैं, समझ पाए हैं, उसके अंदर आने पे हमारे अंदर परिवर्तन कितना आ गया। अब आप सोचिए कि परिवर्तन कितना आ गया जब हम साप्ताहिक तौर पे एक ऐसी भाषा से बात कर रहे होते हैं जिसकी भाषा बनी नहीं है, परंतु हम महसूस करते हैं, अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। संसार की भाषा तो संसार के काम आएगी ना, परमात्मा की भाषा तो है ही नहीं है। तो उसकी भाषा के अंदर जब है ही नहीं तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे हम, वर्णन कैसे करेंगे? पहला तो मुद्दा ही खड़ा हो गया ये। हम किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ की मुद्रा काम आती है, वहाँ की भाषा काम आती है, और सारी कंट्रीज को मिला लीजिए तो कोई ऐसी आदर्श कंट्री धरती पर उपलब्ध नहीं है जिसको सर्वशक्ति से माना जा सके। यानी क्या हुआ, सब लोग अलग अलग अपने अपनी योग्यता रखते हैं। अब परमात्मा जिसका हम यूनिवर्स कहते हैं, जिसको, जो हमें इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता, पर हमारे अंग संग आसपास हवा के माध्यम से एहसास कराता है, उसके अंदर वो घुला हुआ है। उसकी वेव तरंगे हम महसूस करते हैं श्वास के जरिए। तो आप अपने आप बोलिए कि आप हवा के बारे में कितना लिख पाएंगे? कितनी विरल हवा है, कितना क्वांटम है इसका, इसकी किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी से आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। और तो और आप अपने शरीर के पूरे जो सिस्टम है, इसको भी ढंग से पूरी तरह आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये तो स्थूल है। एक छोटा सा डिजीज को ढूंढने के लिए कितने सारे डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, कितने टेस्ट कराते हैं, उसके बावजूद भी कन्फर्मेशन नहीं रहता कि यही चीज़ है। तो जब यहाँ से पता लगता है कि असीमित दायरे में है हमारा शरीर, जो स्थूल है, जिसकी प्रकृति तो हम काफ़ी अध्ययन कर चुके, पर जो इसके अंदर मैकेनिज्म, जो लाइवनेस है, जो जीवंतता है, उसका बारे में हम चर्चा कैसे कर पाएंगे? वो कहाँ से इसके अंदर एंटर हो गई और कैसे चली गई? सुप्रीम डॉक्टर बिना को चीर फाड़ के अंदर प्रवेश हो गया और फिर बाद में चला गया अपने समय के अनुसार। उम्र शरीर की बताई जाती है, उसकी तो उम्र ही नहीं बताई जाती। उस जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, तो आपने अपने आप को महसूस करते करते जिस दिन स्वयं को महसूस हो जाएगा कि मैं एक एनर्जी हूँ, बस ऊर्जा, परम प्योर ऊर्जा, वो क्षण उसी वक्त ब्रह्मांड के यूनिवर्स को समझने के लिए काफ़ी है। पर बात यह है कि वो क्षण कम होते हैं और वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते किसी भी उपलब्ध भाषा से, भाव से, उसके व्यवहार से, उसकी वाणी की इंटेंसिटी से, आप उसके कर्मों से चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ विशेषता अलग है जो साधारणतया पहले नहीं थी, अब डेवलप हो गई, और उसको खुद को पता नहीं। ज़्यादातर मौन में रहने की इच्छा होगी। अभी 5 मिनट का अभ्यास कराया तो कुछ समय के लिए कोशिश होती है भी ना ही बोला जाए तो अच्छा है। तो ये अभ्यास चूँकि आपने जीवंतता के साथ अपने आप को जोड़ लिया, लंबे गहरे श्वास लिए, लंबे गहरे श्वास छोड़े, लिए छोड़े, धीरे धीरे आपका जो ध्यान है आपकी नाभि पे जाएगा, हार्ट की बीटिंग पे जाएगा, खून के फ्लो की स्पीड पे जाएगा। इसके अलावा गुंजन हो रहा है हमारे मस्तिष्क में, उस पे जाएगा। आपके अंगों पे कहीं भी हाथ रखेंगे तो वहाँ पे स्पंदन फील होंगे। फिर आपको जो श्वास ले रहे होंगे, उस श्वास का कितना क्वांटम आप ले रहे हैं अंदर, कितने मिलीलीटर श्वास आप ले रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं, तो टेम्परेचर कैसा है, वो कहाँ जा रहे हैं, उस पर ध्यान जाएगा। फिर जो परम संगीत बज रहा है उसके सोर्स को ढूंढेंगे। ये सोर्स आ कहाँ से रहा है, बज कहाँ से रहा है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, लगातार एक स्पीड से, एक ही
वॉल्यूम से और एक ही मैग्नीट्यूड से, एक ही फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है। तो ये विलक्षण जो स्थिति है, इसको याद ही रख ले तो परमात्मा को याद रखना बराबर है। कहीं अलग से कोई विधान नहीं है कि आप कोई किसी प्रकार का पाठ पूजा या कोई धार्मिक अनुष्ठान करें, कोई जरूरी नहीं है। आप इसी में मस्त रह सकते हैं। मकसद तो हमारा ये है कि हम आनंदित रहें, जो हमारे पास क्वालिटीज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं, इनबिल्ट, उनको हमने एक्टिवेट करना है। तो मेडिटेशन इज द ओनली वे, तो आप उसमें कर रहे हैं। और जहाँ तक लिखने की बात थी, बताया गया था कि ज़मीन को कागज़ बना लो सारे और फिर उस पर लिखो। आप लिखते जाओ, लिखते तो भी आप थक जाएंगे, लिखने वाले थक जाएंगे, जन्म देते रहेंगे बार बार, फिर भी नहीं लिख पाएंगे, और वो लिखा फिर भी नहीं जाएगा, पढ़ा भी नहीं जाएगा। इतना ज़बरदस्त बियॉन्ड बाउंड्री, बियॉन्ड कंट्रोल है मामला सारा, मनुष्य की हद से परे है। आपकी क्षमताएं जितनी हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा है। और अब आप तो अगर देखें तो माइक्रोस्कोप लगा के दही में से जीवाणु देखते हैं, वनस्पति में से देखते हैं, तो अगर ये क्षमता में इतना तक ही हो पा रहा है, और बाकी का फिर सूक्ष्म देखना तो बहुत बड़ी बात है। इन आंखों से तो देख भी नहीं सकते आप, जितने मर्जी लेंस बना लो, कितने मर्जी प्रयोग कर लो, आज तक कोई विज्ञान परख नहीं सका, न दावे से कह सका जो परमात्मा इसको कहते हैं। सब लोग लगे हुए हैं किसी और कार्य में, क्योंकि वो पकड़ से परे है, यांत्रिकी से परे है, वहाँ का विज्ञान ही लगा। अगर पकड़ में आ गया तो इसका मतलब ये हुआ मनुष्य उससे बड़ा हो गया। रोबोट बन रहे हैं आजकल एआई के माध्यम से। तो अब रोबोट जो जिसने बनाया, मनुष्य ने बनाया, रोबोट मनुष्य के बारे में क्या जानता है ज़्यादा? मनुष्य तो उससे पावरफुल ही रहेगा ना। उसकी रचना है, रचना तो छोटी दायरे में रहेगी क्योंकि उसने उसको बनाया हुआ है। पर बिना बनाते वक्त जो सामग्री थी वो कारण था। कारण किसने बनाया? वो सामग्री कहाँ से आई? पहले से उपलब्ध थी, सदा काल से उपलब्ध है। मिट्टी पहले से पड़ी है, तो माँ ने तो मिट्टी लेकर के उसको बनाया। हम सब लोग एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं, एक ना औजार, यानी परमात्मा के हम औजार हैं। वो नई नई चीज़ें हमारे द्वारा घड़ता है, बनाता है, फिर मिटाता है, करता है। ये खेल उसका है, हमें उसमें बड़ा मजा आ रहा है। अभी वो हमारा इस्तेमाल हो रहा है और वो कर रहा है। कृपा के पात्र तो हम इस बात पे हैं। तो परस्पर जो व्यवहार करें हम लोग, ईमानदारी से करें, ये पीछे उसकी सीख है। सब बहन भाई हैं। बहन भाई से मतलब ये हुआ कि आपसी संबंधों में एक पवित्रता का रिलेशन बना हुआ है। तो नीति बहन जी, काफी समझ में आ गया, आप तो सुना भी, पढ़ भी लिया। और कुछ बात कहना चाहेंगे? आप ग्रेट है, आप ग्रेट है भाई साहब। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप बने रहिए बहन जी। बहुत अच्छा। यस, थैंक यू। अब मोनिता बहन जी से बात करेंगे। मोनिता जी, आप अपनी बातों को बताइए, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, कुछ विशेष बात पूछना चाहे तो। प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम आपका। सभी को नमस्कार। सर, आज की लेखनी मैं तो यही सोच रही हूँ कि आपको ये शब्द आते कैसे हैं। मुझे 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके वो बुद्धि में थोड़ा सा दस्तक देते हैं। हाँ, जैसे मेरा ये चिंतन चल रहा था कि जैसे भगवान को हर कोई अपना घर बनाता है और उसमें एक पूजा का कमरा होता है। तो आपने जैसे लिखा कि भगवान को एक छोटे से कमरे में बंद करने की कोशिश की जाती है, या एक छोटा सा कक्ष दिया जाता है उनको। तो जो रचनाकार है उसको एक छोटा सा घर में एक स्थान, छोटा सा स्थान, और कई बार हम देखते हैं अगर घर छोटा है, किचन के एक छोटे से जगह में भगवान का स्थान दिया जाता है। तो इसका मतलब अगर वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है तो वो स्थान नहीं दिया जाए, हम ये मान के चले तो ये पूरा सारा घर ईश्वर का ही है, वो कहीं भी रह सकते हैं। देखिए बहन जी, तो मंदिर बनाया, मस्जिद बनाया, गिरजाघर बनाया, और भगवान को वहां ढूंढने के लिए या वहां मिलने जाते हैं। क्यों? ये तो पूरी पूरी सृष्टि उसकी है, उस रचनाकार की है। फिर हम ये क्यों मान के नहीं चल सकते कि ईश्वर हर पल मेरे साथ है? हर पल अगर वो मेरे साथ है तो क्यों मुझे ढूंढने के लिए, मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए, दीदार करने के लिए क्यों एक
गिरजाघर या एक मंदिर में जाना पड़ता है। ये विचार आया जब आपका ये लाइन पढ़ी कि घर में एक छोटा सा कमरा दिया जाता है। तो जब वो व्यापक नहीं है, सर्वव्यापक नहीं कहेंगे हम उसको, लेकिन वो हर पल मेरे साथ तो है ना। अगर मैं परमात्मा से इतना जुड़ाव महसूस करती हूँ कि परमात्मा जो कुछ घटित हो रहा है, परमात्मा सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं जो कर्म कर रही हूँ परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं। तो उसको एक बार हम माफी मांगने के लिए फिर चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम बोलते हैं हम इतना चढ़ावा चढ़ाएंगे, भगवान ये कर देना। तो ये कितनी बड़ी घृष्टता है, क्या कितनी बात है, बड़ी घृष्टता हम करते हैं। बहुत सुंदर। तो वो जैसे सोनिया कहती है ना कि वो अनुभव करने की चीज है, उसको शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। तो आपने भी जो लिखा वो आपकी अपनी जितनी आपकी क्षमता वो आपने लिखी। और जैसे आपने एक लाइन भी लिखी पवित्रता वाली, तो भगवान को समझने के लिए, उस परम ज्ञान को समझने के लिए आत्मा जितनी शुद्ध होती जाएगी, शायद वो भगवान को उतनी ही शुद्धता से, बहुत क्लैरिटी से समझने लगेगा। जब तक आत्मा में शुद्धता नहीं है, भगवान की समझ, वो ज्ञान आ ही नहीं सकता, वो पात्र उस लायक बना ही नहीं है जब तक कि वो शुद्ध नहीं है। तो वो आत्मा रूपी पात्र जो है, वो इतना जितना शुद्ध होता जाएगा उतना ही परमात्मा को वो समा पाएगा अपने अंदर। तो हम बहुत उसी सही। यात्रा में हैं, इस ध्यान के माध्यम से हम सभी आत्माएं उसी यात्रा में हैं। हम अपने इस पात्र को भगवान को समाने के लिए, भगवान को समझने के लिए जितना हम प्योर होते जा रहे हैं, हम भगवान को समझ सकते हैं। और वर्णन करने के शब्दों में उनको बांधा नहीं जा सकता, उनकी महिमा ही हम कर सकते हैं, पर हम पूर्ण रूप से उनको समझ नहीं सकते, क्योंकि ये सारी सृष्टि और इस सृष्टि में होने वाली सारी घटनाएं, जैसे प्रकृति भी इसमें आता है, विज्ञान भी इसमें आता है, धर्म भी इसमें आता है, कर्म भी इसमें आता है, वो ईश्वर ने कुछ इस तरीके से रची है जिसको सच में बिल्कुल नहीं बताया जा सकता। शायद ही किसी मनुष्य में इतनी क्षमता होगी, वो किसी जन्म में नहीं हो सकता कि किसी मतलब कोई परमात्मा को और इस परम ज्ञान को पूर्ण रूप से समझ करके उसकी व्याख्या कर सके। आप सही कह तो रहे हैं। बस मेरा एक सवाल भी मैं जानना चाह रही थी। जब वो रचनाकार है और मतलब उससे कोई परम है ही नहीं, उनसे कोई सर्वोच्च कोई है ही नहीं, तो फिर हम क्यों मंदिर मस्जिद और ये चीज क्या इसका कोई औचित्य रहता है क्या, ये पूछना चाह रही थी। आपने कई प्रश्न खड़े कर दिए जी एक साथ, और कई बार अपनी चर्चा हो चुकी है। मैं फिर कहना चाहूँगा, आपने ये लाइन मैंने जान के लिखी है, क्योंकि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, मकान नक्शा बनाना है, एक पूजा घर भी चाहिए, तो मैं साइज क्या चाहिए, 4x6 छोटा चाहिए। कोई कहता है जी सिर्फ दीवार में जगह दे दीजिए मेरे को, थोड़ा सा ना एक खांचा सा बना दीजिए। मैं कहते तेरे जहाँ सोना आपने वो कमरे का साइज क्या चाहिए, ये 12x14 का कम से कम होना चाहिए। तो मैं क्या ये लेवल है क्या, इतनी बड़ी सत्ता को 4x6 के लिए जगह, खुद का आता पता नहीं है, उसके लिए 12x14 का कमरा, हाउ इट इज पॉसिबल। ये कोई लेवल धर्षता कितनी बड़ी कर रहा है यार। ऐसे बोलने के बाद वो आदमी 2 मिनट के लिए मौन हो जाता है, सोचने बैठ जाता है यार क्या हो गया एकदम से, क्योंकि ऐसी लाइन सुनी नहीं होती कभी। और फिर जो है कहता है नहीं परिवार के लोग करते हैं, कुछ तो मान जाते हैं चले जाते हैं, फिर 2 दिन बाद फ़ोन करते हैं नहीं सर यार उसमें डाल दो, मेरी पत्नी नाराज़ हो जाएगी और मेरा थोड़ा नाराज़ हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो मैं उसको लिखता हूँ, इसको मेडिटेशन रूम लिखूंगा मैं, पूजा घर नहीं लिख सकता। एनीवे पूरे 24 घंटे के अंदर अधिकांश लोग 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे से ज़्यादा कोई पाठ पूजा मंत्रों का उच्चारण करना धार्मिक कार्यक्रमों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते अधिकांश जन। मेरा मानना ये है कि आधा घंटा अगर आपने लगाया 10 मिनट लगाए, तो बाकी के 24 घंटे में जैसे 23 घंटे 30 मिनट का क्या होगा, उसका हिसाब किताब कौन रखेगा। अपने आप को परमात्मा से दूरी बनाने का रास्ता जो है वो धार्मिकता का घर में स्थान बनाना है, मैं ऐसा मानता हूँ।
मैं कोई पाठ पूजा नहीं करता जब से होश संभाला है, बल्कि धार्मिक स्थानों से बच बच के निकलता हूँ कि खराब ना हो जाए मेरी वजह से। विरोध नहीं करता और फेवर नहीं करता, कोई दान नहीं करता किसी प्रकार का, कोई समर्थन नहीं करता। तो मेरा मानना यह है, कुछ कर्म होते हैं हम करते हैं, कुछ अकर्म भी होते हैं। मान लो किसी ने किसी धार्मिक स्थान को बनाने के लिए चंदा दिया, धार्मिक स्थान बन गया, 100-150 साल के बाद में वहां पे वही होगा जो हम आज देख रहे हैं। तो कई लोग मरेंगे, कई लोगों की तकलीफ होगी, उनकी आत्माओं दुखेगी, तो उनके लिए हम आज नुकसान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं बेहोशी के अंदर, और इस उम्मीद से कि हमें इससे कुछ पुण्य मिल जाएगा। पुण्य तो सोचने से मिलता है, करने से नहीं मिलता कभी भी। पुण्य सोचने का खत, पुण्य और पाप सिर्फ सोचने की प्रक्रिया में से आता है। आप किसी के लिए अच्छा सोचिए, 50 नंबर मिल गए, उसी वक्त मिल गए, मत करिए, भले ही सोचिए 50 नंबर आ गए, बोल देंगे 25 और ऐड हो गए, कर देंगे तो 25 नंबर और ऐड होंगे, नहीं 100 बनेगा। किसी के लिए बुरा सोचिए, 50 माइनस भी हो गए, उसी वक्त हो गए, इंस्टेंटली। आपके सारे सीक्रेशन जो हार्मोन्स के हैं वो वैसे काम करने लग जाएंगे। आप उसके बाद बोल देंगे नेगेटिव किसी को, 25 और ऐड कर लीजिए, और फिर आप कर दीजिए, 100% आप नकारात्मक हो गए। इसको बोलेंगे पाप। सोचना बुरा पाप, और करना बुरा अपराध। अपराध समाज देखता है और पाप ग्रह नक्षत्र देखते हैं। और हम पुण्य की बात कर रहे हैं, पुण्य अच्छा सोचना, करना तो दान हो गया, वो तो दिखाई दे रहा है। किसी के मस्तिष्क में क्या चल रहा है क्या पता, उसकी रिकॉर्डिंग कहीं तो हो रही है, उसका असर पड़ता है एस्ट्रोलॉजिकली, मनुष्य के शरीर के ऊपर पड़ता है, मानसिक चिंतन पे पड़ता है, आने वाली घटनाओं पे पड़ता है। हम सब खुद अपने कर्मों के जिम्मेवार खुद हैं, कोई और नहीं है। जिसको हम तलाशते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, किसी और विज्ञान के माध्यम से देखते हैं, तो ये जूतरी रह जाएगी ना। क्यों नहीं अपनी खोपड़ी को मंदिर बना लिया जाए, सारा दिन उस परमात्मा के गीत गाते रहे और काम करते रहे। वो इंतजार कर रहा है, तेरा दरवाजा खोल, तूने कमरे बंद कर रखे हैं। और मजेदार बात यह है, जो मेरी डेफिनेशन में है, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं कर रहा, मैं मेरी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से कह रहा हूँ। जहां जितना इनडिसिप्लिन होगा ना, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में, जिस जगह पे, उतना ज्यादा धार्मिक स्थान वहां होंगे। अब इस लाइन को पूरे विश्व में चेक करिए आप, ये मेरी रिसर्च वर्क में आया हुआ है। जितना ज्यादा इनडिसिप्लिन, उतना ज्यादा धार्मिक स्थानों का भंडार। उसको मैं ऐसे समझाता हूं, हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है ऐसे कार्यों के लिए, क्योंकि हमारे को कोई शक्ति जरूरत है जो हमारे सपोर्ट करे। मान लो कोई व्यक्ति जा रहा है, उसके चालान कट गया, हेलमेट नहीं पहना हुआ था। अब वो अगर ऑनेस्टी पे हो तो ईमानदारी से अपना चालान भुगते और नेक्स्ट टाइम से सबक लेते दोबारा ना करें। पर वो क्या करेगा, फ़ोन करवाना पसंद करेगा किसी अधिकारी से, किसी जान पहचान वाले नेता से। क्या मतलब निकलता है कि वो डिसिप्लिन में खुद रहना नहीं चाहता, सामने वाले को भी इनडिसिप्लिन करना चाहता है। तो ईमानदार बंदा मैं उसको मानता हूँ, अपने पूरे जीवन काल के अध्ययन से देखा है, ईमानदार वो है जिसको रोजाना चांस मिले बेईमानी करने का और फिर भी ना करे। किसके इशारे पर ना करे, खुद के, स्वयं के साथ पत्ती रहे, ईमानदार रहे, तभी तो जाकर के वो शीशे पे अपनी फोटो देख पाएगा, रात को ढंग से सो पाएगा, और उसको अपनी दर्पण के अंदर दिखाई दे रही छवि, आंख बंद करके अपनी छवि बना पाएगा, नहीं तो बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि सारा दिन तो बाहर देख रहा है। तो अपने आप के साथ धोखा करना होता है ये 10 मिनट का पाठ करना जो होता है, कुछ भी कहो आप चाहे। तो अधिकांश लोग मेरे पास बैठ के 10-15 मिनट में अपने आप बदल के चले जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं क्या हो गया, क्योंकि सच्चाई का पर्दा पड़ा होता है, उसको उखाड़ना होता है। तो अपनी जो क्लास चल रही है 4 सालों से, अब अपने अपने सभी मेंबर चेक करेंगे 4 साल पहले क्या थे और अब क्या थे। मैंने किसी को कुछ दिया थोड़ी है, तो आपके अंदर पहले से मौजूद है, और उसी को धीरे धीरे आप रिवील कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं और समझ रहे हैं। जैसे से समझ रहे हैं, मन का बरसों पुराना अंधेरा धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। तो पाठ पूजा करना प्रारंभिक अवस्था हो सकती है, इसके कई फायदे भी हैं। पहला फायदा, एक व्यक्ति ऐसी स्टेज पर है जिसको भी कुछ
इसने ज़्यादा अपने आप को अवेयर नहीं कर पाया है, अवेकन नहीं है, परंतु उसकी चेतना ईमानदारी पहले से पारिवारिक दृष्टिकोण में बहुत अच्छे सुसज्जित संस्कारों से है, उसका 10 मिनट एक देना एक जायज़, उसको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। किसी को मंदिर जाकर के अच्छा लगता है, किसी को मंत्र पढ़ के अच्छा लगता है। यहाँ तक बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, क्योंकि जो आपको अच्छा लग रहा है, तहे दिल से लग रहा है, आप उसको उसी रीत में करते चले जाइए। परंतु इसके साथ में उस तरह की अवस्था को पूरे दिन में बना के रखना भी तो एक जरूरी है ना। मेरा भाव कहने का ये है, अगर मैंने 10 मिनट तो चलो बना लिया, बाकी 23 घंटे और 50 मिनट का कुछ अता पता नहीं है, तो फिर वो गलती है, वो फिर अपने आप से पिंड छुड़ाने वाली बात है, फॉर्मेलिटी में चले गए आप। क्यों नहीं पूरे दिन आप ऐसा मानो कि मैं उसको, वो मुझे देख रहा है, इतनी सी बात भी याद रह जाए ना, मुझे कोई देख रहा है, या 10 मिनट मत्था टेकने के बाद में संकल्प ले लिया कि दिन भर मुझे याद रहना चाहिए ये बात, तो भी चलेगा, तो भी सार्थक हो जाएगा। धार्मिक स्थान, पूजा स्थान बनाना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो जितने लोग ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं उतने ज़्यादा क्रोधित भी होते हैं, आप कभी नोटिस करना, क्योंकि अंदर से खाली हो जाते हैं पाठ पूजा करके और आनंदित हो जाते हैं, स्टेज आ जाती है, पर जैसे ही संसार में फ्री होते हैं तो उनको फिर एकदम से भर जाते हैं वो वापस। तो सिलसिला 10-15 मिनट का न रखते हुए इस प्रक्रिया को बढ़ाना चाहिए। शुरू में हो सके 10 मिनट कर लीजिए, फिर आप 15 मिनट करिए, फिर 1 घंटा करिए, फिर 2 घंटे करिए, फिर 5 घंटे करिए, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते संडे वाले दिन छुट्टी हुई तो 12 घंटे पार्टी करेंगे, फिर और छुट्टी मिल जाए 2 दिन 24 घंटे पाठ करेंगे। तो अपने अभ्यास को बढ़ाते 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 ऑटोमेटिकली धार्मिकता से आध्यात्मिकता में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये उसकी पहचान है। जितनी देर तक हम अपने आप को बांध के खुद नहीं रखेंगे, यानी अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन और खुद को ही हमने चेक करते हुए खुद के बोलेंगे इसको सेल्फ मोटिवेशन में नहीं आएंगे, बाहरी आवरण पे हम टिके रहेंगे उधार के लिए हुए संसाधनों से, तो हमारी पोजीशन इतनी साउंड नहीं बनेगी मानसिक तौर पे। दुख और तकलीफ, सुख और दुख के बीच में झूले में झूलते रहेंगे। इन दोनों से पार जाना है, इन दोनों से पार जाने का एक ही रास्ता है, बाहरी कुछ भी नहीं चाहिए, अंदर से बाहर निकालना है। आप खुद एक मंदिर की तरह अपने आप को पेश करिए और अंदर से बाहर निकालिए। बाहर से क्या लेना, वो ले लिया, बहुत कई जन्म से देते आ रहे थे, कितने साल तक ऐसा करोगे रूटीन में। एक पेपर लिया आपने, उसको पुनः बार बार रिपीट करते चले जाएंगे निर्धारित टाइम पर। तो अच्छा एक बात और मेरे को बता दीजिए मोनिता बहन जी, मंत्र पढ़ते हैं, पाठ पूजा करते हैं, ठीक है, मंत्र पढ़ना पाठ पूजा करना किसको सुनाना होता है, मैं आपसे पूछता हूँ। हेलो सर, एक्चुअली ये मतलब कोई ज्ञान नहीं है ना। ये पूजा करना, ये क्या होता है, घर में किसी को देखा, बिना जाने, बिना उसके औचित्य को समझे, उसकी गहराई को जाने, उसको अर्थ को बस वो फॉलो करते जाते हैं। वो अब मुझे ऐसा समझ में आता है, बस वो देखिए, बोलना है और लगता है कि वो बोलने से सिद्धि मिलेगी। और लेकिन अब जैसे मुझे समझ में आता है कि मंत्रों का महत्व होता होगा, मंत्र का महत्व है कुछ ऐसे जिसने भी लिखा होगा, वो ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जी को भेजना। अगर हम अच्छी बातें करते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि संकल्प सोच भर लेने से 50% हो जाता है। सपोज मैं बोल बोल के मंत्र ना करें, मन में भी कर रही हूँ, तो वो एक पॉजिटिव वर्डिंग्स जो है, उसके पीछे का अर्थ जो है वो ब्रह्मांड को जा रहा है, वो मेरे लिए बाद में वर्क करेगा। जिसको गलत तरीके से ये बताया गया कि इस मंत्र का उच्चारण करने से ये मिलेगा, इस मंत्र का उच्चारण करने से ये मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ब्रह्मांड में, जैसे जो आपने कहा वही चीज है, अच्छी चीजें आप भेजोगे ब्रह्मांड में, आपको अच्छा होगा। आप गलत चीजें आपने सोचेंगे, गलत होगा। जी। ये बातें कही है, देखिए क्या होता है, जो मैं समझाऊं, 10 मिनट हमने कोई पाठ किया तो इसका मतलब पाठ किसको सुना रहे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है, किसको सुना रहे हैं पाठ पढ़ करके। तो मैं समझा ये पाठ स्वयं को सुनाना होता है,
घंटी मंदिर में बजाते हैं तो किसी देवता को जगाने की जरूरत नहीं है, खुद को जागने के लिए बजानी होती है कि मैं तो इस वक्त अलर्ट रहूं ना, होशोवास में। पाठ अपने मन को ऐसी स्थिति डेवलप हो जाए कि पाठ हम करें, खुद सुने, हमारी जुबान बोले और हमारा मन सुनने के लिए पूरी तरह एकाग्र हो जाए, तो जो सुना जाएगा वो अंदर काम करेगा और एक बार बोलना ही बहुत हो जाएगा। ढंग से सुन लिया अपना बोला हुआ, यानी बोला हुआ शब्द अंदर चला गया मन में, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। बार बार 2-4 बार अभ्यास करेंगे तो पढ़ने वाली बात खत्म हो जाएगी, आपको कंठस्थ हो जाएगा और कंठस्थ होने बोला जाएगा तो वो अंदर रिकॉर्डिंग करके अपना काम करेगा। जबकि होता क्या है, लाउड स्पीकर लगा के सुनाया जाता है दूसरों को, खुद को पता ही नहीं होता, शुद्ध बेशुद्ध बैठे होते हैं। ऐसी स्थिति में कबीर जी की लाइनें बहुत कीमती काम करती हैं। जहाँ के हृदय सांस है ताके हृदय आप है, झूठ बराबर कोई पाप नहीं और सच बराबर कोई तप नहीं। इससे बड़ा और फिर क्या सबूत होगा जो 500-600 साल पहले बोल के गए हैं। इसलिए मैं किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैं तो अपनी बात कहूँगा कि मैं जो है जो करता हूँ प्रत्यक्ष और अपने पूरे होशोवास में रह करके ही अपनी कार्य को करता हूँ। सभी को मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि अपना लेवल है, अपनी अपनी सोच है, जैसे जिसका जन्म में जो लिखा के लगा है वही करेगा, अपनी अपनी यात्रा है सबकी। पर तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। हाँ, उसको इम्प्रूव हम कैसे कर सकते हैं ये बताने की बात जरूर है। सब लोग अच्छे हैं, अपने अपनी समझ से सारे कार्यकलाप अच्छे हैं, कोई किसी का विरोध नहीं है। मेरा इतना माना जो भी काम करो होश से करो। अगर आप एक दिन होशपूर्वक पाठ पूजा करने लग जाएंगे ये होशपूर्वक मंत्र पढ़ने लग जाएंगे, तो आजकल तो कैसेटें चलती है मंदिरों में भी, मैं देखता हूँ सुबह हमारे आसपास मंदिर हैं कई और संस्थान है, वो सुबह कैसेटें शुरू चलती रहती है, बजती रहती 2-2 घंटे तक। ठीक है, अच्छा, उस वातावरण के अंदर एक माहौल बनता है, वाइब्रेशन पहुँचती हैं। पर कभी इस चीज़ को सोचो, कभी खुद भी सुनते हैं क्या? वो खुद का सुनना बहुत जरूरी है। वो 5 मिनट ही बहुत है, 1 मिनट ही बहुत है। 1 मिनट आप अभी अपने परम संगीत को सुन लीजिए, आप बैठ जाइए, परम संगीत को आँख दोनों उंगलियां कान में लगा लीजिए, अंदर की बात सुन लीजिए 5 मिनट, सबसे बड़ी पाठ पूजा हो गई। सुबह सूर्योदय से उठिए, सूर्य को देखिए, पहले 2 मिनट की किरणें लगातार पलक देखिए और अहोभाव से देखिए। परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने बैठा है, खड़ा है, देख रहा है, लाइट दे रहा है, रोशनी भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है और एनर्जी भी दे रहा है, हमारे शरीर को भी पोषित कर रहा है। शुक्रिया, हो गया पाठ पूजा आपका। किसी पेड़ को देख लीजिए, उसकी बनावट देख लीजिए, उसकी अपने माता पिता बहन भाई सामने मौजूद होते घर में, उनको देखिए क्या रिलेशन है और कैसे आप थे। उनके अंदर परमात्मा की छवि को ढूंढिए ना, प्रकृति को ढूंढिए उसके अंदर। ये लाइव पाठ पूजा आपकी है और रोज नित्य नहीं होएगी और नए नए शब्दों की होएगी जो प्रकृति को पसंद भी है। रिपीटेशन पसंद नहीं है, प्रकृति का कोई नेचुरल फॉर्म में बना हुआ कुछ भी रिपीट नहीं होता। नित्य नया, नित्य नया, हर पल पल नया। परमात्मा को भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पल पल नया 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 नया। आप पिछले सप्ताह से लेके अब सप्ताह में कितना चेंज आया है, 1 घंटा पहले और अब में कितना चेंज आया है। आप कभी भी 2 सिग्नेचर एक जैसे नहीं कर सकते। इसका मतलब यही है कि पल पल हमारे मेंटल पोजीशन में बदलाव आता है और इस बदलाव के प्रति हम होशपूर्वक रहें। सबसे सच्चा ध्यान यही है, सबसे सच्चा ज्ञान यही है, सबसे सच्चा परम ज्ञान भी यही है। पल पल उसके सानिध्य को फील करें, ना करें अलग बात, अपने प्रति होशपूर्वक रहें, ये भी ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह गया बहन सर, जी? एक चीज और कहना चाह रही थी कि ये जो भक्ति जो भक्ति कर्म कांड जो है उसमें जो भी है वो केवल मांगना होता है, मांगने के उद्देश्य से होता है। और ज्ञान जो होता है सर, वो जानने के उद्देश्य से होता है। जो ध्यान है वो हम क्यों कर रहे हैं? जानने के लिए कर रहे हैं, कुछ समझने सीखने के लिए कर रहे हैं और एक तरह से हर पल जानते हुए शुक्रिया अदा करते जा रहे हैं। और अब ये स्थिति है कि अगर मैं परमात्मा को समझ रही हूँ तो मुझे जैसे सब कुछ प्राप्त हो गया, मतलब वो तो देगा ही क्योंकि मैं उसकी संतान हूँ, क्योंकि बाप की जायदाद बच्चे को ही जाती है। तो वो मुझे सब कुछ जैसे कि मिला हुआ ही है। और भक्ति में क्या है, याचना हो रही है हर समय, है ना, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। बस ये फर्क जो है सबसे बड़ा फर्क है इसमें।
जी तो इंटेंशन क्या होता है, मेन मुद्दा क्या है कि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, यूनिवर्स है, ये अपने रचना में से उसका इंटेंशन देखता है, किस इरादे से ये कार्य किया गया। और इरादा अगर कुछ कमी लिए हुए है, कुछ प्राप्ति के माध्यम से है, तो ये एक आम साधारण सी याचना, साधारण सी प्रार्थना मानी जाती है। परम प्रार्थना जिसे कहेंगे, सिर्फ शुक्राना और कुछ ही नहीं। प्रभु तूने इतना दे दिया, मैं लायक नहीं था, इस 760 लाख करोड़ रुपए का शरीर पकड़ा दिया मेरे को, कुछ बात भी नहीं की, और मैं इसको संभाल ना पाऊँ तो मेरी एक बहुत बड़ी मूर्खता है। नंबर 2, इतना सुंदर सोचने की प्रक्रिया मन दे दी, बुद्धि दे दी, अब मैं इस कार्य में अपने आप को ना लगाऊं तो ये मेरी दृष्टता है। अपने आप को चेक करना सबसे बड़ा ध्यान का परिणाम है ये। और अब कोई प्राइमरी क्लास में है, कोई मिडिल क्लास में है, कोई यूनिवर्सिटी में आ गया है, कोई गोडली यूनिवर्सिटी में चला गया, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चला गया, तो सारी फैकल्टी का मेंबर बन गया ना वो। तो आज जिसके प्रति जिसको अब याद किसको करते हैं हम, जिससे हमें कुछ प्राप्तियां होने वाली होती हैं, ये तो याद ही नहीं करते। हमारा कोई काम होना चाहिए तभी तो याद करेंगे। बिना काम के याद करना, बिना मकसद के ये हम किसी के साथ वार्तालाप करें, वो क्षण दूसरे हो जाते हैं। एनीवे, ये लंबा और सार गंभीर टॉपिक है। सभी आत्माएं अपने अपने कर्मों को, अपने पार्ट को बहुत बेहतर तरीके से निभा रही हैं। हमारा मकसद सिर्फ इस ग्रुप से यही है कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर अपनी योग्यताओं के तल पर रह करके अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, अपनी योग्यताओं के द्वारा एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट करें और खुद समझें जितना कुछ बोला गया है ये नाकाफ़ी है, ये फाइनल नहीं है। अपने आप को ही कुछ आपने अपने तरीके से पेश करना है, अपने व्यवहार से वो परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। आज की तो मीटिंग दूसरी प्रकार की होगी। अभी टाइम भी हो गया है। बहन जी बने रहिए आप, और अपने पास छाया बहन जी जुड़े हुए हैं। छाया बहन जी, नमस्ते भाई साहब। आप अपनी बात रखिए और मीटिंग को आप कैसे वाइंड अप करते हैं देखिए। भाई साहब वही अपने अपने विचार होते हैं। जैसे मुझे तो ये सब जो सुना, मुझे तो यही लगा कि ज्ञान तो मैं अपने संदर्भ में बता रही हूँ कि मुझे लगा धर्म और अध्यात्म के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, वो मेरे लिए ज्ञान है। पहले मैं धार्मिक थी, मुझे धर्म का अर्थ समझ आता था। धर्म क्या था कि हम सोल और बॉडी, हम दो चीज़ों से बने हैं। लेकिन जब हम केवल अपनी सोल के मतलब सोल को सिर्फ अपना एक हिस्सा मानते हैं, उसको सब कुछ नहीं मानते, अपनी आइडेंटिटी नहीं मानते, तब हम अपनी बॉडी को हम फिजिकली रूप में अपने आप को ज़्यादा प्रमुखता से रखते हैं, तब हम धर्म में इन्वॉल्व होते हैं। धर्म क्या होता है? अपने आप को इस संसार में, जब इस सोसाइटी में हम बैठे हैं तो ईश्वर से जुड़ने का रास्ता हमें धर्म समझ आता है कि हमें लगता है हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ईश्वर के साथ जुड़ना ज़रूरी है। लेकिन वो मिलावट वाली इच्छा होती है, क्योंकि उसमें इच्छाएं बहुत होती है। ये रिश्ता मिलावट वाला होता है जो हमें समझ नहीं आता कभी, क्योंकि अगर समझ ही आ जाए तो वो धर्म रहे ही ना, वो धार्मिकता ना रहे, क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आती। और हम अपनी तरफ से अपने एफर्ट्स करते हैं कि मैं परमात्मा के साथ जुड़ रही हूँ, मैं सुबह शाम उन्हें याद कर रही हूँ, तभी मुझे लगता है हम अपने घर में जो 4x6 का कमरा, वो ईश्वर के लिए नहीं रखते, ईश्वर को नहीं चाहिए, वो हम अपने लिए रखते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है अगर हम इतना स्थान फिजिकल नहीं रखेंगे तो शायद हम उसे सुबह शाम याद करना भी भूल जाएं, हमें याद ही ना रहे। हम उस स्थान को देखते हैं, जब पूजा के खाने को देखते हैं तो हमें याद रहता है कि हमें याद करना है। आप सोचिए जिस घर में अगर पूजा स्थान ना हो और वो बंदा धार्मिक हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसको वो सुबह शाम जोत करना या बैठकर पाठ करना उसे याद ही नहीं आएगा, वो शायद खुद ही भूल जाएगा। जब हमें ये समझ आती है कि, और जब तक हम धार्मिकता इस संसार से ज़्यादा जुड़े होते हैं ना, तो हमें दो चीज़ें समझ आती है, आस्तिक और नास्तिक। मतलब एक दो तरह के वर्ण, जो ईश्वर को मानते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते। तो जो जिनमें थोड़ा सा अध्यात्म का बीज होता है ना कहीं उनमें फिर कहीं गिल्ट आ जाता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इतनी धार्मिक नहीं थी, तो जब मैं दूसरों को, अपने आसपास लोगों को इस तरह से इन्वॉल्व रखती थी, तो मैं अपने आप को गलत समझती थी कि मेरे में ये कमी है।
कि मैं इतनी धार्मिक नहीं हूँ, मैं इतना मंदिर नहीं जाती या मैं इतना पूजा पाठ नहीं करती। मुझे लगता था क्योंकि यही तो ज्ञान है, अपने आप को समझना, तो वो मुझे समझ नहीं थी। जब हमें 4 साल की यात्रा में समझ आया कि आध्यात्मिकता, तब मैं आध्यात्मिकता समझते थे जो संत महात्मा होते हैं जिनको इस संसार से कुछ लेना देना नहीं है, ये अध्यात्म है। जब हमें सही ज्ञान मिला तो लगा आध्यात्मिकता क्या होती है, जब हम अपने आप को अपने शारीरिक फिजिकली आइडेंटिटी ना लेके अपने आप को सोल आइडेंटिटी में लेते हैं, तब हमें ये समझ आती है कि ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता और है जिसमें इच्छाओं की मिलावट नहीं है, इसलिए ये ज्यादा प्योर है। अब क्या बात। हमारा संसार ध्यान इसमें है कि मैं जब चलते फिरते हम देख रहे हैं, मेरे घर में भी पूजा स्थान है, लेकिन मैं ईमानदारी से बोलूंगी कि शायद मैं वहां बैठ के कभी पाठ भी नहीं कर पाती। जैसे बात। आपने बोला मेडिटेशन रूप मुझे नहीं ध्यान रहता, लेकिन अब मेरे अंदर वो गिल्ट नहीं है, क्योंकि मुझे हर पल मेरे को ये एहसास होता है कि कोई मेरे विचार सुन रहा है। क्या बात मैं है। जो सोच रही हूँ वो कोई सुन रहा है। देखना तो है ही नहीं। धार्मिकता में हम संसार से जुड़ के बोलते हैं कि ईश्वर से डरो। मुझे समझ आया ईश्वर से नहीं, मुझे हमें अपने कर्मों से डरना है। ईश्वर तो हमें कभी माफ भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्म हमें नहीं छोड़ते, तो ईश्वर से कभी डरना ही नहीं है। ईश्वर तो हमारे लिए खड़ा है कि कब इसको इस चीज की समझ आए कि मुझसे ये गलती हुई और मैं इसको क्षमा करूं। ये मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। कि और हम क्या कहते रहते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं बेटा ये जो नियम कायदे से जो रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप पे ध्यान देना भूल जाते हैं कि मैं कर क्या रही हूँ। और अध्यात्म इस संसार में रह के अपने कर्मों को पूरा करते हुए अपना जुड़ाव किसी और से जोड़कर रखना, ये आध्यात्मिकता है कि आप ना तो संसार से दूर है ना आप ईश्वर से दूर है। और ये एफर्टलेसली होना चाहिए, इसमें कोई एफर्ट्स नहीं पुट करने। जब एफर्ट्स है तो समझिए हमें हमें अभी इस यात्रा हमने शुरू की है, लेकिन जैसे ही में अध्यात्म में अपने आप आते हैं तब सारे काम स्वतः होते हैं, हमें कहीं कुछ करना नहीं पड़ता। हम घर में रह के संसार में ये सारे कर्म कर रहे हैं और हम इतने अटेंटिव हो जाते हैं कि हर पल यही रहता है कि मुझसे मेरे कर्मों में गलती। हम इतने होश में रहते हैं कि कहीं गलती होने लगती है, उस वक्त एक विचार आता है कि नहीं मेरा कर्म यहीं तक खत्म है, मैंने ये किया, आगे मुझे नहीं देखना, बहुत सुंदर। ये मेरा कर्म है। तो ये विचार कहाँ से आता है? ये वहीं से आता है जो मेरे विचार सुन रहा है, क्या बात जो है। मेरे साथ है, क्योंकि उसको पता है कि मैं अब उसको मैं अपने आप को जिसका हिस्सा मानते। पत्ती कभी अपनी शाख से दूर होके कैसे कर सकती है? शाख क्या को तो बात पता है ना, बड़प्पन तो पेड़ का है ना, शाखाओं का नहीं है। और हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि हमारी जो रियल एनर्जी है, हमारी ताकत है, वो सोल है। इसीलिए आध्यात्म में आने के बाद हमें भय खत्म हो जाता है, हम डरते नहीं है। जब हम धार्मिक होते हैं हम डर के उसके ज्यादा रिचुअल्स पूरे करते हैं, कोई भी बहुत पूजा सुंदर। पाठ करता है, क्योंकि हमारे अंदर एक डर बहुत होता है। सुंदर। ये डर जो है ना इसी वजह से तो होता है। और जैसे अब अपनी आत्मा की ताकत जानना, यही तो अध्यात्म है, ज्ञान भी यही है कि हम अपनी आत्मा की ताकत जानते हैं। हम लोग कोई नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं वो गाड़ी देखने में कितनी अच्छी है, उस गाड़ी को भी नहीं पता। क्या हम कभी देखते हैं किसी गाड़ी की ताकत उसके इंजन में है? हम ध्यान ही नहीं देते, क्या हम बात। गाड़ी देख के चलते हैं। यही हम ऐसे संसार में चलते हैं। हमारी सारी ताकत तो हमारी सोल में है, और हम सारी जिंदगी लगा देते हैं अपने शरीर की इस समाज में कोई पहचान बनाने के लिए। क्या बात है। हमारी एनर्जी कहीं और वेस्ट हो रही है। और जैसे जब हम सोल में होते हैं ना, कि ये भी तो एक इच्छा ही है ना अपने पहचान की। आज कोई इच्छा नहीं है, मतलब जीवन सरल बनना और अपने आप को अंदर से इतना फील करना कि किसी के कुछ कहीं कुछ देखने करने पे आपको कोई आपके हलचल ना होना, कुछ विचार ऐसा ना आना, और आप कितनी भी कैसी भी कंडीशन हो जो आपके मुताबिक सही ना हो, लेकिन उसमें भी आप एक स्माइल के साथ अंदर आपको एक आपको जो होती है ना एक खुशी, या लगा कि नहीं बहुत छोटी बात है। क्योंकि मैंने ये एग्जांपल देखा है कि हम कभी कोई हमें कुछ कर देता है तो क्या आता है, अब ये है कि उस पे हंसी आती है कि ये क्या कर रहे हैं। ये अपने अपने आप को पहचानने के बाद ये आध्यात्मिक है, और मेरे लिए जीवन सही जीने का जो अर्थ समझ आया वही परम ज्ञान है। क्या बात है बहन जी। आपने जो बोला ना अभी तक, जितना बोला ना, जी ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है। कुछ करना चले आ रहे होते हैं, हमें करने होते हैं माता पिता की आज्ञा से, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ज्ञान है। और तो जब होश आ जाए तो वो होश आना और उसके बाद में परिवर्तन का होना स्वतः, किसी कहने पर नहीं।
स्वतः वो इस श्रृंखला का हिस्सा बन जाता है। आपने एक लाइन बोली कि ईश्वर से डर के लोग काम पाठ पूजा करते हैं। मैं ये कहता हूँ ईश्वर पिता के रूप में आत्मिक पिता है, उससे प्यार करना चाहिए, डरने की जरूरत क्या है। कोई बच्चा पिता से डरे, पिता से कहे पिता मेरा बड़ा पिता है तो वो सारे कुछ मेरी बात सुन रहा है, देख रहा है, कर रहा है, तो डरने की तो बात ही नहीं होती। डरना चाहिए किसी लेवल, छोटे लेवल पे आ गए। जब भाई साहब डर तब लगता है जब, जैसे बच्चे को भी देखे, डर तब लगता है जब हमारी आत्मा तो अलग बोल रही है ना, हम उसकी सुन नहीं रहे। जब हमारी आत्मा को पता है हम कहीं गलत है तो हम डरते हैं। और हम डरते किससे? अपने बड़े से। कर्म आपके खुद आपको डराने के लिए तैयार बैठे हैं। द्वंद आएगा ना, जब द्वंद अंदर, यानी मन में क्या चल रहा है, जुबान पे क्या है और कर्म में क्या, तीनों में अंतर आ जाता है ना जब, तो फिर कई बार भिन्नता आती, तो वो तकलीफ का कारण बनती है। आप कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप ध्यान करने वाले इंसान बन चुके हैं 2-4 सालों में, गलत कार्य आपसे नहीं हो सकते, चाह करके भी नहीं होंगे, क्योंकि आप अंदर से पूरी तरह से इनलाइटन होते जा रहे हैं। पहले दिन से नहीं होंगे, उससे पहले हो जाते होंगे, बाद में हो कर भी रहे होंगे तो अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, ये क्या बोले, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो सुन भी तो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मैं सुन भी रहा हूँ अपने आप से पूरी रिकॉर्डिंग के साथ में, तो गलती कहाँ होएगी? तो मैं जानता हूँ, उतने कॉन्फिडेंस से तो बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं रटा हुआ थोड़ी है। ये सारा का सारा खेल अंदर से बाहर आता है। ये जो शब्द आते हैं ये भी अंदर से बाहर ही निकलते हैं। तो आज की मीटिंग बड़ी रोचक रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी। अब मैं 2 मिनट ना रवि भाई साहब से कहूँगा कि जिस घर में बैठे हैं सज्जन के साथ, गेस्ट के साथ, मित्र मंडली में, उनके उद्गार सुन लेते हैं और फिर अपनी मीटिंग को समाप्त करते हैं। रवि भाई साहब। रवि जी लगता है सुन रहे हैं आवाज या नहीं? चलो महावीर भाई साहब को आमंत्रित करते हैं, अपनी बात कहें, फिर सभा को समाप्त करें आज की। भाई साहब स्वागत है आपका। महावीर भाई साहब। छाया जी ने कंक्लूड कर दिया, अब इसके आगे कहने को क्या है। भाई आपने शुरुआत की, रवि जी ने अपने शब्दों से उनको और गहरा अर्थ दिया, और बीच में सभी सदस्यों की बात सुनी, और छाया जी ने जो कहा उसके बाद तो मुझे लगता है कि कहने कुछ बचता ही नहीं है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने कहा, और आपने शुरुआत ही अच्छी की थी, तो उसके बियॉन्ड मुझे नहीं लगता कुछ कहने को है। तो आज इसको आप संपन्न करें, और चाहे तो इस पे है कि अगली बार भी इस पे डिस्कस कर सकते हैं, और भी लोगों के विचार जान सकते हैं, क्योंकि काफी लोग अभी हैं ग्रुप में, हो सकता है वो कुछ और नई चीजें शेयर करना चाहें। कोई अभी बात देखो टाइम हो गया है, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि इसको आज संपन्न करें। और बहुत सुंदर रहा आज का पूरा विचार विमर्श। तो इसी शब्दों के साथ में सब खुश रहें, होशपूर्वक रहें, ध्यान में लगे रहें, अपने आप को महसूस करते चले जाएं। इस ज्ञान को आप डेली इस्तेमाल करते हैं, परंतु पता लग गया तो और अच्छा तरीके से इस्तेमाल हो सके। अपने आप को परिवर्तन करने के कार्य में लगे रहें। सबका पुनः शुक्रिया सभी का। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट संडे नई टॉपिक के साथ में, और जो बताया गया है इसके अंदर कुछ विशेषता लिए हुए अगली बार फिर चर्चा को और बढ़ा भी देंगे। सभी को पुनः शुक्रिया। शुक्रिया, शुभ रात्रि।